सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस और कॉल्स हमारे पास आते रहते हैं कि सर हिमाचल प्रदेश का नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो कब आएगा, 2025 में नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं, क्या वो 2026 में क्या अब सिर्फ 2026 में ही नोटिफिकेशन आने की पॉसिबिलिटीज है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एचपीजीएस का नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब एक्सपेक्टेड है, कैसे आप लोग अपनी तैयारी जो है उसको आगे टाइमलाइन कर सकते हैं, और एक एक करके मैं सारी चीजें अलॉन्ग विद द रूल्स ऑफ द एचपी हाईकोर्ट वो आपके सामने रखने वाला। तो जहां तक बात है इस साल नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। देखिए, जहां तक बात है नोटिफिकेशन की 2025 में आएगा कि नहीं, तो मैं आपको दो तीन चीजें सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि जो हमारा लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन आया था विच वॉज देयर ऑन 2024, 2024 का जो हमारा नोटिफिकेशन था 15 दिसंबर 2024 का। सो जहां तक हमारा 15 दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन था, आप सभी लोग जानते हैं 21 वैकेंसीज जो थी वो टोटल लिस्ट हुई थी, और उसमें काफी ज्यादा वैकेंसीज जो थी वो एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड वैकेंसीज भी रखी गई थी। अब एंटिसिपेटेड वैकेंसीज अराउंड 10 के आसपास जो थी एंटिसिपेटेड वैकेंसी 2024 के नोटिफिकेशन में रखी गई थी। तो एंटिसिपेटेड वैकेंसी का मतलब होता है कि जो अगले एक साल तक विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर जो वैकेंसीज क्रिएट होंगी। तो जैसे नोटिफिकेशन हमारा 15 दिसंबर 2024 को आया था, और उस नोटिफिकेशन में एज यू ऑल पीपल नो 21 वैकेंसीज जो थी वो लिस्ट हुई थी। 21 वैकेंसीज में अराउंड 10 के आसपास वैकेंसीज जो थी वो एंटिसिपेटेड थी। एंटिसिपेटेड वैकेंसी मींस जो अगले एक साल के अंदर अंदर वैकेंसीज क्रिएट होंगी, तो ड्यू टू रिटायरमेंट और ड्यू टू प्रमोशन और अदरवाइज। ठीक है, तो अब क्योंकि 15 दिसंबर 2025 तक पॉसिबली हो सकता है कि जितने भी इस बार जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको बहुत जल्दी पोस्टिंग्स जो है वो मिल जाएंगी, क्योंकि वैकेंसीज क्रिएट हो चुकी होंगी जो एक साल तक की एक्सपेक्टेशन थी। अब सवाल उठता है कि क्या 15 दिसंबर 2025 को हमारा नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है कि नहीं है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो कुछ एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को डिस्कस करना। देखिए, इस वीडियो में मैं किसी भी व्यक्ति को मिसलीड नहीं करना चाहता हूं, तो आप लोगों को जो कुछ मैं बताऊंगा एचपी हाईकोर्ट के रूल्स के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि एचपी हाईकोर्ट के रूल्स के बेसिस पे नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, और अगर आएगा तो आपको तैयारी शुरू करनी है कि नहीं करनी है। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज रूल्स 2004 के जो हमारे हैं उनमें जो भी चीजें हैं वो आपके सामने मैं सिविल जज के एग्जाम को लेकर बताने वाला हूं। ये देखिए, तो जहां तक बात है सिविल जज के एग्जाम की, तो उसके ऊपर क्या एचपी जुडिशियल सर्विसेज रूल्स कहते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिटन एज वेल एज वाइवा वॉइस टू बी कंडक्टेड बाय द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एग्जाम देने का मिनिमम एज जो है वो 22 है, मैक्सिमम एज 35 है, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 38 मैक्सिमम एज रखा गया है। और क्या क्या नोटिफिकेशन को लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जहां तक बात है, कभी भी जब नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश में इशू होता है तो हम, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है वो हमेशा कंसीडर करके ही नोटिफिकेशन निकाली जाती है। और इसी कारण से 2024 में जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें 10 एंटिसिपेटेड वैकेंसीज साथ में ही अनाउंस हुई थी। जैसे आप रूल्स में भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी नोटिफाइड बाय हाई कोर्ट, वैकेंसीज टू बी कंक्लूडेड इन कैलकुलेटेड इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग वैकेंसीज, फ्यूचर वैकेंसी दैट मे अराइज विद इन 1 ईयर ड्यू टू रिटायरमेंट। अब ये वैकेंसीज का पता कब लगता है, कैसे पता लगता है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, 2 डेट्स हैं हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के नोटिफिकेशन आने की, 2 संभावित तिथियां होती हैं। एक हमारा जो डेट है वो 15 जून है, दूसरा डेट हमारा 15 दिसंबर है। लेकिन जैसे कि यहां पे आप जो फर्स्ट सीरियल नंबर पे जो चीज देख रहे हैं, ये डेट 5 जून या 5 दिसंबर क्या है, 5 जून या 5 दिसंबर को हाईकोर्ट जो है वो एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन को रिकमेंड करते हैं कि इतनी वैकेंसीज को लेके हमें नोटिफिकेशन निकालना है। और उसी के बाद जब हाईकोर्ट से 5 जून या 5 दिसंबर को ये कमीशन तक ये सूचना पहुंचती है, उसके बाद
एडवर्टाइजमेंट जो है वो रिलीज होता है 15 जून या 15 दिसंबर। हमारे हिमाचल प्रदेश में डेट्स ऑलरेडी सेटल्ड हैं, या तो 15 जून को नोटिफिकेशन आता है या 15 दिसंबर को। 15 जून तो निकल गया क्योंकि अभी ऑलरेडी पिछला वाला जो एग्जाम है उसका फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगला जो नोटिफिकेशन आने की संभावित डेट बन रही है वो बनती है आपकी 15 दिसंबर, 15 दिसंबर 2025 आप मान के चल सकते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन जो है वो एक्सपेक्टेड रहेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना ताकि मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर दूं। बाकी तो ये एक बार नोटिफिकेशन जैसे इशू हो जाता है तो 5 जनवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म की डेट होती है। अगर मैं 15 दिसंबर वाले नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं तो 5 जनवरी तक डेट रहेगी। उसके बाद पब्लिकेशन जो है एलिजिबल कैंडिडेट्स का 1 फरवरी को होगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड 2 से 15 फरवरी के बीच में इशू होता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम 2 मार्च के आसपास होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 15 मार्च में होगा और उसके बाद फिर आपका मेंस का एग्जाम जो है वो 30 मार्च के आसपास रहेगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 1 मई को जो है वो रहता है और उसके बाद जो है फाइनल वाइवा वॉइस कंडक्ट होगा। वाइवा वॉइस के बाद जैसे 15 से लेके 20 मई के बीच में वाइवा वॉइस कंडक्ट होता है। इस साल जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था, अगर ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के कारण से अगर हमारा एग्जाम पोस्टपोन ना हुआ होता तो आप लोगों के अभी तक इंटरव्यूज कंडक्ट हो चुके होते और शायद फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता। लेकिन क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हैं लेकिन आप आगे जैसे आप देख पा रहे हैं कि 10 जून को जो है फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो जाते हैं और 30 जून को ज्वाइनिंग डेट जो है वो दी जाती है। अब इस साल ऐसा पूरा टाइमलाइन के बेसिस पे नहीं हो पाया, कारण बना जो सुप्रीम कोर्ट का 3 ईयर रूल का जो जजमेंट था उसकी वजह से, क्योंकि सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए थे और उसके बाद जो एग्जाम जो है वो जुलाई में जो है वो कंडक्ट हुए। तो ये पूरा एचपी हाई कोर्ट के रूल्स जो हैं ये क्लियर कर देते हैं कि आपका नोटिफिकेशन कब एक्सपेक्टेड रहता है। तो जैसे मैंने आपको दोबारा से मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स, इसका मतलब नोटिफिकेशन कब जारी होगा, या 15 जून को जारी किया जाएगा या फिर 15 दिसंबर को जारी किया जाता है। अब ये तो हो गए रूल्स की बात। रूल्स के बेसिस पे अब आप ये सोच लें कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि ऑलरेडी हम सितंबर मंथ में एंटर कर चुके हैं, आप लोग दिसंबर 15 को नोटिफिकेशन जो है या 14 दिसंबर 15, 16, 17 इसके आसपास नोटिफिकेशन जो है वो हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है। अब इस साल वो आएगा कि नहीं आएगा वो ये हमेशा, क्योंकि कमीशन के ऊपर होता है, हाई कोर्ट के ऊपर होता है, बहुत सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं। लेकिन एचपी हाई कोर्ट के रूल्स के बेसिस पे जो डेट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता था। अब आप जितने भी कैंडिडेट्स जिनके पास भी 3 ईयर का एक्सपीरियंस है या जो नोटिफिकेशन की डेट से पहले अपना 3 ईयर का एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लेंगे, आप लोगों को अपनी प्रिपरेशंस जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। और आप लोग जैसे जानते भी हैं कि A+ लॉ अकेडमी में हम लोग जुडिशियल सर्विस एग्जाम के डेडिकेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। 2017 से A+ लॉ अकेडमी हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में सिचुएटेड है और हम लोग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को आज तक ट्रेन कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स, ADAs और लॉ ऑफिसर्स जो हैं अलग अलग पोस्ट में हिमाचल प्रदेश में और बाकी स्टेट्स में भी अपना सिलेक्शन ले चुके हैं। और इसी के साथ साथ अब हम लोग नई अपनी क्लासेस जो हैं 22 सितंबर 2025 से नए सब्जेक्ट में हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो जितने भी लोग एडमिशन करवाना चाहते हैं फाउंडेशन बैच में अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। एनरोलमेंट के लिए 8894176736 जो है ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर। और इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अच्छा, अब क्योंकि अगर लेट सपोज 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन आएगा तो ओल्ड क्रिमिनल लॉ आएगा कि नहीं या नया क्रिमिनल लॉ आएगा, ये चीजें भी हमने ऑलरेडी क्लियर की हैं। एचपी हाई कोर्ट ने जो अमेंडमेंट्स किए थे सिलेबस के अंदर उसमें बहुत क्लियरली ये कहा है कि जी आप अगर 31 दिसंबर 2025 से पहले नोटिफिकेशन आता है तो आपको पुराने क्रिमिनल लॉ करने हैं, और अगर 31 दिसंबर 2025 के बाद नोटिफिकेशन इशू होता है तो न्यू क्रिमिनल लॉज आपके सिलेबस का पार्ट रहेंगे। अब अगर नोटिफिकेशन 15 दिसंबर 2025 को आ जाता है तो आप लोगों को पुराने क्रिमिनल लॉ के बेसिस पे ही अपना एग्जाम जो है उसको हैंडल करना है। लेकिन लेट सपोज किसी कारण से अगर लेट सपोज नोटिफिकेशन डिले होता है या नोटिफिकेशन जून वाला जो है वो इशू किया जाता है तो उस केस में फिर आपको न्यू क्रिमिनल लॉज ही फोकस करने हैं। अब इसके साथ साथ हम लोग जो है A+ लॉ अकेडमी में क्योंकि डेडिकेटेड तैयारी करवाते हैं जुडिशियल सर्विसेज और ADA एग्जाम्स की, तो 22 सितंबर 2025 से हम लोग अपनी नई क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे इस पर्टिकुलर बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो है वो है 8894176736। इसी नंबर पे आप लोगों को कांटेक्ट करना है, किसी और नंबर पे आपको संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
जो हमारी क्लासेस की ड्यूरेशन रहती है वो एडवोकेट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो 3:30 बजे से लेके 6 बजे तक की जो क्लासेस हैं वो कंडक्ट की जाती हैं। इसके साथ साथ ए प्लस लॉ अकेडमी में आपको सिविल जज, जुडिशरी के एग्जाम्स, हिमाचल जुडिशरी जिसको लेके हम डेडिकेटली तैयारी करते हैं, HPADA एग्जाम, लॉ ऑफिसर्स एग्जाम जो हिमाचल के होते हैं, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी जो है वो आपको करवाई जाती है। और इसके साथ साथ क्योंकि जितने भी हमारे फाउंडेशन बैच में बच्चे ज्वाइन करते हैं, आप लोगों के पास नंबर ऑफ फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, तो हमारे फाउंडेशन बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फाउंडेशन बैच में हम लोग लाइव कॉन्सेप्ट क्लासेस, आपको स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में मिलेगा, प्रीलिम्स के आपको स्पेशल नोट सब्जेक्ट वाइज जो है वो साथ साथ दिए जाते हैं, HP मेंस के अनसॉल्व प्रैक्टिस पेपर्स आपको दिए जाते हैं, साथ में उनको सॉल्व भी करवाया जाएगा, माइनर एग्जाम माइनर लॉज के सारे नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, केस लॉज की सिनॉप्सिस आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेगी, स्पेशल डाउट सेशंस जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, पर्सनल गाइडेंस जो है वो हमारे बच्चों को रहती है, क्रैश कोर्सेज जितने भी हम थ्रू आउट द ईयर्स क्रैश कोर्स कंडक्ट करते हैं वो सारे क्रैश कोर्सेज आप सभी फाउंडेशन के बच्चों को मिलते हैं, टेस्ट पेपर्स, मॉक पेपर्स हमारे लगातार रहते हैं, वीकली पेपर्स, फोर्टनाइटली, क्वार्टरली, मंथली, वो सारे पेपर्स हम लोग हर सब्जेक्ट के साथ साथ रखते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस जो है वो हम लोग 5 साल तक रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस जो है वो आपको दे रहे हैं। कंप्लीट गाइडेंस रहेगी आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की, और इसके साथ साथ आप लोगों को जो है एक पेमेंट जो है फीस का वो एक बार में नहीं करना होता, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट से आप लोग पेमेंट भी कर सकते हैं। ये हमारे फाउंडेशन बैच में जो है आप लोगों को फैसिलिटीज भी मिलती हैं। सो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और सोचने की जरूरत नहीं है। आपको ऑफलाइन में ज्वाइन करना है आप ऑफलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन में ज्वाइन करना है आप ऑनलाइन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे बच्चे जो हैं जो किसी कारण से फाउंडेशन बैचेस नहीं ज्वाइन कर सकते, लाइव क्लासेस नहीं लगा सकते, उन लोगों के लिए रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस में हमारे अपडेटेड सेशंस रहते हैं, जो हम लाइव क्लास में चलाते हैं वही रिकॉर्डेड रहते हैं, नोट्स आपको PDF में मिल जाते हैं, टेस्ट पेपर आपको मिल जाते हैं, पर्सनल गाइडेंस हमारी रहती है, मंथली इंस्टॉलमेंट उसमें भी हम लोगों ने ऑप्शन दिया है, और इसके साथ साथ कंप्लीट गाइडेंस ए प्लस लॉ अकेडमी की तरफ से आपको रहेगा। हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम या कोई भी स्टेट जुडिशरी एग्जाम अगर आप टारगेट करने का प्लान कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक हम लोग कंबाइंड प्लान भी लेके आए हैं, जिसमें हम लोग जुडिशरी और HPADA का कंबाइंड कोर्स रखते हैं, जिसमें आपको जुडिशरी की डेडिकेटेड क्लासेस जो हमारे 12 to 14 मंथ्स रहती हैं, वो सारी फैसिलिटीज जो फाउंडेशन में रहती है वो सारी मिलेगी। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के ADA एग्जाम में जो भी अदरवाइज सब्जेक्ट्स हैं, GK हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस हो, जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको साथ में ही मिल जाती हैं। ये डेडिकेटेड एक स्टडी पैकेज है। जितने भी कैंडिडेट्स हिमाचल प्रदेश में ADA और जुडिशरी की कंबाइंड तैयारी करना चाहते हैं तो जुडिशरी क्लासेस आपके साथ साथ चलेंगी, ADA का कंप्लीट कोर्स आपको जो है हाइब्रिड मॉडल में ऑनलाइन साथ में दे दिया जाएगा। तो ये 3 चीजें जो हैं ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी कैंडिडेट्स ए प्लस लॉ अकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8894176736। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी 15 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो उसको लेके हम लोग डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी अपनी चला रहे हैं, जिसमें हम गोल्ड प्लान, सिल्वर प्लान और ब्रॉन्ज प्लान जो है 3 प्लान आप लोगों के लिए लेके आए हैं। उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं ए प्लस लॉ अकेडमी की तरफ से हिमाचल प्रदेश की जुडिशरी की टेस्ट सीरीज जो है वो अनाउंस हो चुकी है। 3 प्लान्स आपके पास है, जिसमें आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज तीनों में मिलेगी, मेंस की टेस्ट सीरीज आपको तीनों में मिलेगी, आंसर शीट इवैल्यूएशन आपको तीनों में ही मिलेगा, तीनों प्लान्स में मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ सिल्वर और गोल्ड प्लान में कुछ एडिशनल चीजें आपको जो है वो मिलती हैं, जैसे कि स्टडी मटेरियल, इंटरव्यू गाइडेंस, ड्राफ्टिंग सेशन, पर्सनल मेंटरशिप एंड डाउट सेशन। ये हमारे टेस्ट सीरीज के बच्चों को भी हम देते हैं। और लेकिन उसके साथ साथ गोल्ड प्लान में एक डिफरेंस आता है कि जब हम नोटिफिकेशन के आसपास क्रैश कोर्स अनाउंस करते हैं तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे गोल्ड प्लान को ज्वाइन करेंगे उनको उस क्रैश कोर्स में साथ में एक्सेस फ्री में मिलेगा। सो ये सारी जो तैयारी है ए प्लस लॉ अकेडमी की तरफ से हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बिल्कुल 100% रिक्वायर्ड है। आप सभी लोग जितने HPGS को या हिमाचल प्रदेश ADA को, हिमाचल में लॉ ऑफिसर को, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, इवन अगर आप बाकी स्टेट्स के जुडिशरी एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हो, सो यू मस्ट गो थ्रू विद दिस डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज। ए प्लस लॉ अकेडमी का टेस्ट सीरीज जो है उसमें आप लोग हमारे फीडबैक्स जो है वो ऑलरेडी जानते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे इस बार भी हमारे साथ रहे, जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया, क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन किया, और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स जो थे वो प्रीलिम्स में और मेंस में हमें देखने को मिले। तो आने वाले समय में भी अगर आप हिमाचल प्रदेश में 100% डेडिकेटेड
और दिल से तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप लोग ये सोच सकते हैं कि कौन सा प्लान आपने ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, फाउंडेशन कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप उसके बारे में सोचिए। कोई भी इंक्वायरी अगर आपकी है, इंक्वायरी आप जो है कंसर्न नंबर्स पे कांटेक्ट करके जो है पता कर सकते हैं। नंबर मैं दोबारा से बता रहा हूं 8894176736। तो अगर आप, तो इसी के साथ अगर आप जो है प्लान कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम 2026 में, 2027 में, 2028 में, तो ये फाउंडेशन बैचेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फाउंडेशन बैच में लगभग 1.5 साल की तैयारी हमारी रहती है, तो उसमें आपको आना है, तैयारी करनी है, और एकदम आप 100% तैयार होके एग्जाम में जब बैठोगे तो आप खुद भी कॉन्फिडेंट रहोगे और आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से अपना एग्जाम जो है उसको क्रैक भी कर पाओगे। सो ये सारी चीजें आज मैं बताना चाहता था, और नोटिफिकेशन कब एक्सपेक्टेड है वो भी मैंने आपको बता दिया, और क्या अभी रिजल्ट्स जो हैं वो कब आएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसी के साथ साथ जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी नए